सी मिस्टेक और आपका अमेरिका का केस सीधा रिजेक्ट। नो वार्निंग, नो सेकंड चांस। ये हो रहा है रिसेंट डेज में। जो यूएस के लॉयर्स हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज बहुत ही कम रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस जो है वो भेज रहे हैं। पहले ये होता था अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते थे या कोई एविडेंस जो है वो मिस होता तो आरएफई जो है वो इशू कर दिया जाता था। मतलब आपको टाइम मिलता था अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का, या अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी तो प्रॉपर देने का। अब ट्रेंड ये है कि अगर इशू सीरियस लगा तो कभी कभी आरएफई या एनओआईडी आए बगैर ही डिनाइल जो है वो हो सकता है। मतलब सेकंड चांस जो है वो कम मिल रहा है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो नहीं आई कि अब आरएफईज जो हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन लॉयर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑफिसर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और डायरेक्ट डिसीजन जो हैं वो ले रहे हैं। सोचिए ज़रा, आपने फ़ी पे की, टाइम दिया, डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट किए और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे का पूरा केस जो है वो रिजेक्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि आज के सिस्टम में हर डॉक्यूमेंट, हर डिटेल, हर प्रूफ परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब केस फाइल करना पहले से ज़्यादा सीरियस और रिस्की हो चुका है। इसलिए अगर आप यूएस इमिग्रेशन का केस फाइल कर रहे हैं तो बिना प्रॉपर चेकिंग और गाइडेंस के अप्लाई करना अब सेफ नहीं रहा। एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरा फ्यूचर जो है वो डिले कर सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि यूएससीआईएस जो है उसको आरएफई जो है वो स्टिल इशू करने चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस जो वो दिखा रहे हैं ये ठीक है और एप्लीकेंट्स को पहली दफ़ा में ही प्रॉपर केस जो है वो सबमिट करना चाहिए? अपनी राय जो है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।